Here are all of the things that I regret buying and that I won't buy ever again, and I would suggest you to be aware of these products. AirPods. Now I bought my Apple AirPods a year back in March 2024 और उसको मैंने बहुत यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ किया, बट दे फेल अपार्ट इन जस्ट 1 ईयर. मतलब मेरी जैसे ही वारंटी ख़त्म हुई वो ख़राब हो गए एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. अगर मैं 25,000 रुपये किसी पे लगा रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि कम से कम यार 2-3 साल तो वो चले ही चले. एनीवेज आई थिंक वायर्ड ईयरफोन्स इज़ बेटर. और क्योंकि अब मेरे एयरपोर्ट्स ख़राब हो गए तो अब मुझे और ज़्यादा वैल्यू समझ आ रही है मेरे वायर्ड ईयरफोन्स की. स्मार्ट वॉचेज़. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट वॉच. मेरे को नहीं जानना मैंने कितने स्टेप चले पूरे दिन में, या मुझे पानी पिलाने के लिए कोई चाहिए याद कराने के लिए स्मार्ट वॉच, या मेरा हार्ट रेट देखने के लिए. आई एम नॉट दैट इनटू हेल्थ एंड फिटनेस कि मेरे को एकदम कॉन्स्टेंट कुछ चाहिए उसके लिए. आई एम नॉट ऑब्सेस्ड लाइक दैट, बट इफ़ यू आर गुड फॉर यू, I just don't see the point of getting a smartwatch in my life. Ring light. Now I shoot my videos with natural lighting and ring light as well, but why am I regretting buying the ring light is because वो टूट गई है. मतलब उसका ट्राईपॉड अलग है और रिंग लाइट अलग हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन. बाकी आप जितना हो सके नेचुरल लाइट में शूट कर लो. आई थिंक दैट वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस मैंने नेचुरल लाइट में शूट किए वो काफ़ी ब्राइट दिखते हैं. रिंग लाइट जितना भी कर लो उतना नहीं होता. फाउंडेशन ना हो कि मैंने कई बार ऐसा फाउंडेशन ख़रीदा है जो सिर्फ हाइप्ड अप था उस साल के लिए, तो मैंने ले लिया एंड इन्फ्लुएंसर्स का देख के कि भाई सबके लिए वर्क कर रहा है, मेरे लिए भी कर जाएगा. बट टर्न्स आउट कि वो नहीं वर्क करता मेरे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और मेरा सिर्फ पैसा ही ख़राब होता है और मेरी स्किन अलग ख़राब हो जाती है. ये तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, कौन सा कैसा वेदर चल रहा है. बट आई प्रेफर नॉट अप्लाइंग फाउंडेशन. हालांकि मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, बट मैं यूजुअली अप्लाई नहीं करती हूँ. मैं साल में सिर्फ फंक्शन, शादीज़ या फिर कभी कभार मेरा मन किया फाउंडेशन अप्लाई करने का तो कर लूँगी. तो आई डोंट थिंक कि मेरे लिए कोई सेंस बनता है हर बार एक नया फाउंडेशन ख़रीदने का. मैं ख़रीदना चाहूँगी एक फाउंडेशन जो बहुत अच्छा हो, मेरे स्किन को सूट करे, बट नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेंडी, क्योंकि मेरे को नहीं पड़ना अब उस हाइप में. ट्रेंडी स्किन केयर. जब ऑर्डिनरी रिलीज़ हुआ था इंडिया में तो सब पागल हो गए थे. मतलब सारा पूरा इन्फ्लुएंसर जो मार्केट था वो ऑर्डिनरी के ही प्रोडक्ट्स यूज़ किया जा रहा था और सबके लिए वर्क कर रहा था. तो मैंने भी उसी जल्दी में कि ओ माय गॉड ऑर्डिनरी लॉन्च हुआ है. और ऑर्डिनरी बाहर का बहुत अच्छा ब्रांड है. मतलब काफ़ी स्किन केयर एक्सपर्ट्स उसको ही सजेस्ट करते हैं और वेस्ट के सारे यूट्यूबर्स उसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ के भी सब लोग ने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा मैं भी यूज़ करूँगी. मैंने यूज़ किया और नेवर अगेन. एटलीस्ट उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे लिए वर्क नहीं किए, तो मैं नहीं ख़रीदूँगी अब उसके बाद. बट मैं सिर्फ ऑर्डिनरी की बात यहाँ नहीं करना चाहती हूँ. मैं कोई भी ट्रेंडी स्किन केयर जो नया लॉन्च होता है और सब पागल हो जाते हैं उसके पीछे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रेस कि भाई मेरे को भी यूज़ करना है और मैं भी ज़बरदस्ती का बोलूँ अच्छा लग रहा है. नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स को लाइक करने का, बट वो नहीं अच्छे लग रहे हैं मेरी स्किन को. शीट मास्क. नाउ आई डोंट लाइक सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स, नॉट बिकॉज कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. ये मैं पहले बहुत यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास शायद 1 या 2 पड़ा है, वो भी पता नहीं क्यों मैं ले ली. बट आई रिग्रेट बाइंग इट, क्योंकि जितना सीरम उसमें वेस्ट होता है उतने का मैं पूरी बॉटल, एटलीस्ट आधी बॉटल तो भर ही लूँ. तो मैं सीरम यूज़ कर लूँगी ना, और अगर मुझे बहुत सारा मॉइस्चराइजेशन चाहिए उसका या फिर अच्छा बेनिफिट्स चाहिए, 3-4 बार सीरम अप्लाई कर दूँगी अपने फेस पे रुक के ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए. तो आई जस्ट डोंट फाइंड शीट मास्क वेरी यूज़फुल, और मुझे उनका कुछ खास असर भी नहीं दिखता. मुझे सिर्फ मज़ा आती है लगा के कि वो आई एम डूइंग माई सेल्फ केयर, बट उसके अलावा कुछ नहीं. फैंसी ब्यूटी टूल्स. जब आलिया भट्ट का स्किन केयर वीडियो आया था तब उसने एक वाइब्रेटर टाइप कुछ तो यूज़ किया था अपने सुबह में वो पफिनेस को कम करने के लिए. उसका ड्यूब खरीद लिया और वो आज तक मैंने सिर्फ 2 दिन यूज़ किया है. 4 साल हो गए मुझे ख़रीदे हुए, बट वो आज तक मैंने अच्छे से प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है. मे बी दे वुड वर्क फॉर यू एंड सबके लिए वर्क किया होगा, मेरे लिए भी, मेरे भी कर सकता है. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि गुआशा हो गया या फिर ये सब रोलर्स टाइप हो गए, जो भी चीज़ें हैं ये सब सैनिटरी नहीं होते इतने. पता नहीं क्यों मेरे को वो एक
हो जाता है, क्योंकि जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ ना, मैं अपना हाथ तब तक कहीं टच नहीं करती हूँ जब तक मेरा पूरा स्किन केयर ना हो जाए। उसी हाथ से मैं वो टूल उठाऊँ, फिर ऐसे ऐसे करूँ, फिर रख दूँ। आई डोंट नो, मैं जिस जगह पे रहती हूँ उधर बहुत धूल मिट्टी है, तो मेरी टेबल, मैं पूरी खिड़कियाँ बंद करती हूँ ना, तो भी उसमें धूल आ जाती है हल्की हल्की। तो आई जस्ट डोंट फाइंड इट सैनिटरी एंड आई डोंट हैव द टाइम एंड पेशेंस टू यूज़ इट एज वेल। Celebrity endorsed beauty products. Now apart from K by Katrina, that is Katrina Kaif's brand, उनको हटा के मुझे नहीं लगता मैं किसी भी सेलिब्रिटी के जो एंडोर्स कर रहे होंगे वो लोग प्रोडक्ट्स, वो यूज़ करना सिर्फ इसलिए पसंद करूँगी क्योंकि वो सेलिब्रिटी का है। क्योंकि दे डोंट यूज़ देयर स्टफ, जो भी वो प्रमोट करते हैं, मे बी दे यूज़ इट इन अ वीडियो और समथिंग टू प्रमोट, बट आई डोंट थिंक दे यूज़ इट जनरली। और अगर यूज़ करते भी हैं तो गुड फॉर देम, बट सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाने से मैं कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि मुझे पता है वो प्रोडक्ट सिर्फ एक सेलिब्रिटी के नाम के होने से अच्छा नहीं हो जाएगा। ट्रेंडी फास्ट फैशन। ना एक टाइम था जब मैंने नियॉन टॉप्स खरीदे थे, 3 टॉप खरीदे थे मैंने नियॉन कलर के, क्योंकि उस टाइम बहुत ट्रेंड चल रहा था। और वो मैंने लिटरली सिर्फ रगड़ के इसलिए पहना क्योंकि मैंने पैसा दे के ख़रीदा था। मतलब पहले कुछ टाइम पहनने में मज़ा आई थी, बट नहीं आ रही अब, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मेरे भी फैशन चॉइसेस चेंज हुए हैं बहुत सारे, बट मैं ट्रेंडी फास्ट फैशन नहीं ख़रीदना चाहती। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं H&M और ज़ारा से भी अब नहीं ख़रीदना चाहती, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई है। मेरे को पॉलिएस्टर कपड़े नहीं ख़रीदना है, मुझे प्योर कॉटन दे दो, लिनन दे दो, सिल्क दे दो, सैटिन दे दो। मतलब मैं अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ अपना पैसा। इन्वेस्ट क्या करना चाहती हूँ, खर्चा करना चाहती हूँ, बट मेरे को फास्ट फैशन में नहीं जाना। जो भी ट्रेंडी पीसेस होते हैं ना, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं खरीदने। बट मैं ये नहीं कह रही मैं कि कुछ भी ना खरीदूँ, बट मैं अपना वार्डरोब ऐसा चाहती हूँ जिसमें मेरे ज़्यादातर वो पीसेस हों जो मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ चला सकूँ, जिसको लोग कैप्सूल वार्डरोब कहते हैं। बट अभी वो नहीं है मेरा। बट मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रेंडी पीसेस लूँ, बट सिर्फ वो पीसेस जो मुझे पता है कि मैं पहनूंगी आगे चल के भी, जब इसका ट्रेंड चला जाएगा। इल फिटेड क्लोथ्स एंड लो क्वालिटी क्लोथ्स। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पीसेस हैं जो मुझे फिट ही नहीं होते, बट मुझे पता है कि अगर वो फिट हो जाएंगे ना तो मुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं ऐसे कपड़े नहीं ख़रीदना चाहती जिस पे मुझे बहुत मेहनत, टेलर के पास जाना पड़े, उनको बताना पड़े प्लीज़ ये कर दो। ऊपर से टेलर अलग भाव में रहते हैं कि कभी देंगे, कब देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को वो क्लोथ्स ही नहीं लेने जो इल फिटेड हो या फिर बहुत लो क्वालिटी के हो। और अगर मैं ले रही हूँ तो आई मेक श्योर कि भाई मैं पहले जाके उसको फिट करा लूँ, उसके बाद ही घर के अंदर घुसाऊँ उस कपड़े को। हील्स। आई एम 5 फीट, मतलब मैं 5 फुट की हूँ, मुझे तो हील की ज़रूरत है ही। शादी इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मैं 2 दिन लगातार पूरी इतनी बड़ी हील पहनती हूँ, बट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई। मेरे को लहंगे में लंबा दिखना अच्छा लगता है, साड़ी में लंबा दिखना अच्छा लगता है। बट मेरे पास इतनी सारी हील्स हैं जिसको मैंने उसके प्राइस का 1/4 भी नहीं यूज़ किया होगा, क्योंकि नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती है, चाहे आप जितना कह लो। मे बी अगर मैं बहुत अच्छे ब्रांड की कोई ले लूँ तो मे बी आई कैन वेयर दैट, बट मुझे पता है कि इवेंचुअली मेरा बैक पेन हो ही जाएगा। ज्वेलरी दैट टार्निशेस क्विकली। सो फेक ज्वेलरी लेने का यही एक सेंस है, क्योंकि मेरे पास अगर उतना पैसा नहीं है रियल ज्वेलरी लेने का तो मैं फेक ज्वेलरी ले लेती थी, बट वो फेक ज्वेलरी उतनी ही जल्दी टार्निश होती थी जितना दिमाग में लगाती थी उसको लेने में। मुझे वो ज्वेलरी लेने, वो काला पड़ जाना, वो ग्रीन मेरे स्किन में हो जाना, दैट वॉज जस्ट अ पेन, इट वॉज रियली बैड। डेकोर आइटम्स दैट आर नॉट योर एस्थेटिक. Now I'm talking about the things that I have gotten. I have gotten a lot of things that don't match my aesthetic, but मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि वो किसी और पे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब किसी और के रूम में बहुत अच्छा लग रहा था, किसी और के डेस्क पे बहुत अच्छा लग रहा था, and I tried to imitate them. मतलब मैं उनका एस्थेटिक अपना बनाना चाह रही थी, but I realized कि भाई मेरा एस्थेटिक मेरा होगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरी चीज़ें होंगी, मेरा थॉट होगा। अगर मैं उनका उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगी तो ये तो उनका ही एस्थेटिक है, मेरा कहाँ से है। तो आई वॉन्ट टू फाइंड माई ओन एस्थेटिक, एंड इसकी वजह से डेकोर आइटम्स दैट आर समबडी एल्सेज एस्थेटिक शुड नॉट बी इन योर रूम। आप इंस्पिरेशन ले लो बट डोंट कॉपी देम।
सब्सक्रिप्शंस दैट यू नेवर यूज ना। मेरे पास नेटफ्लिक्स, अमेजोन, Z5, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अब जो जियो हॉटस्टार हो गया है, बट इन सब के सब्सक्रिप्शंस थे, बट मैं यूज़ सिर्फ एक करती थी। तो अब मैंने अपने सारे सब्सक्रिप्शन हटा दिए, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन एट अ टाइम रखूं ताकि मेरा पैसा बर्बाद ना हो। लास्टली, बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ऑन सेल। आई नीड टू ड्रिल दिस थिंग इन माई माइंड कि भाई जस्ट बिकॉज सेल चल रही है आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो चीज़ ज़रूरत है और सेल चल रही है, दैट्स गुड, बट जस्ट बिकॉज सेल चल रही है आप जाके ले लो, दैट इज़ नॉट गुड जानवी। सो बाइंग थिंग्स दैट आर जस्ट ऑन सेल इज़ नॉट दैट गुड। और मैं आधे से ज़्यादा टाइम वो रिग्रेट ही करती हूँ, क्योंकि नहीं लेनी होती मुझे वो चीज़ें, बट मैं ले लेती हूँ क्योंकि सेल चल रही है। तो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी यूजफुल फॉर मी एंड फॉर एनीबडी एल्स। मे बी इट्स यूजफुल फॉर द कंपनी, बट एनीवे। तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ अब कि मुझे क्या क्या चाहिए, और जब वो सेल चल रही होती है तब मैं लिस्ट में जाती हूँ, वो देखती हूँ, वो ले लेती हूँ। ओके, दिस इज़ इट। दीज वर द थिंग्स दैट आई रिग्रेट बाइंग एंड probably will not buy ever again, hopefully. Please let me know what are the things that you regret buying, because I think सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही ना इसका। ठीक है, I will see you in the next one. Till then, please like, comment, share, do all of the good things. और ये रहे मेरे videos, कुछ इधर उधर होंगे. If you have time, watch them, or maybe not. It's up to you. Okay, bye.